What to expect in CET 2025, MBA CET 2025? See, this will be a very important video. Please make sure that you share it with all the aspirants. And ये एक awareness video है. Awareness video इसलिए because I am making you all aware about what could happen in MBA CET. ठीक है? बहुत important है. Please make sure that you watch it till the end. So, अगर आप मुझसे पूछते हो as per the kind of questions that they will ask, I would say expect anything and everything. You may come across some new type of questions जो मे बी पिछले साल 4 साल में नहीं पूछे गए हैं. मे बी यू विल फाइंड पेपर एक्सट्रीमली इजी, वो आगे मैं बताऊंगा. सी सीईटी का अगर एक पैटर्न अगर आप देखते हो, आई हैव बीन फॉलोइंग सीईटी सिंस 2014 व्हाइल आई वाज माई सेल्फ एन एस्पायरेंट. सो 2014 से 2015 तक थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज होते थे. 2016 से लेकर 2020 तक सीईटी वाज स्मूथ लाइक बटर. 2021 से लेके 2024 there have been multiple discrepancies in MBA CET 25. I've already informed my students about the discrepancies. अभी मैं ये आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ. So make sure that you watch the video. ठीक है? So मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ आपको पेपर कैसे हो सकता है इससे लेकर टेक्निकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, सारी पे चर्चा करेंगे हम लोग. ठीक है? लेट्स सी. सो पेपर कैन बी आइदर एक्सट्रीमली इजी. सो बहुत इजी लग रहा है पेपर तो आप वहां ऐसे लूज मत कर दीजिएगा, अरे बहुत पेपर इजी है. ऑब्वियसली अगर आपके लिए इजी है तो बाजू वाले के लिए भी इजी है, तो वो प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी फॉलो करके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा है. तो यू मे एक्सपेक्ट काइंड ऑफ डिफिकल्टी, मे बी इजी, मे बी मीडियम डिफिकल्ट. सो डिफिकल्ट हुआ तो क्या करना है, मीडियम रहा तो क्या करना है, इजी रहा तो क्या करना है, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सब कुछ बता दिया है. सो मेक श्योर दैट यू फॉलो द स्ट्रेटेजीज. But do not get carried away if the paper is extremely easy, and do not panic if you find some difficult questions here and there. Please, the idea is not to panic in the paper. ठीक है? Similarly, sectional or no sectional. Again, हालांकि अगर आप देखते हैं अटल मॉक्स जो उन्होंने दिए हैं वहां पे सेक्शनल आ रहा है, बट क्या ये एग्जाम में भी ऐसा आएगा? यू नेवर नो. यू मे एक्सपेक्टेड सेक्शनल, यू मे एक्सपेक्टेड नॉट सेक्शनल. बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे कहते हैं सर मॉक्स में तो सेक्शनल था, कोई मॉक्स में सेक्शनल नहीं था, बट एग्जाम में तो सेक्शनल आया या सेक्शनल नहीं आया. सो प्लीज डू नॉट हैव एन assumption that your actual CET will be completely similar to the mocks that you have taken. ऐसा जरूरी नहीं है, वो इंप्रेशन लेके मत जाइएगा. आपको 2.5 घंटे बैठने की आदत है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप मॉक का एक कैरी फॉरवर्ड मत करके जाइए कि ऐसा ही रहेगा सीटी. देयर कैन बी चेंजेस, इट कुड बी सेक्शनल और नो सेक्शनल. एलआर क्वेश्चंस इन क्वांट और क्वांट इन एलआर. ठीक है, बहुत बार होता है. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको लॉजिकल रीजनिंग में दिख जाएंगे. मे बी क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, आपको लगता है कि ये क्वांट का टॉपिक है, किसी को लगेगा एलआर का टॉपिक है. ठीक है, देन देयर इज अ मल्टीपल डिबेट, वो कोई और सेक्शन में आपको दिख जाएंगे. मे बी फैक्ट इन्फ्लुएंस जजमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आ जाता है बाय सरप्राइज, तो यू मे फाइंड इट इन इंग्लिश का सेक्शन और एलआर का सेक्शन. सो प्लीज डू नॉट अज्यूम कि अरे इसमें ये कैसा क्वेश्चन आ सक गया, ये कैसा काइंड ऑफ क्वेश्चन आ गया. मे बी देयर विल बी मोर क्वेश्चंस ऑफ क्वांट, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, देयर विल बी, एज आई सेड, कैन बी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. दे मे आस्क एनी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मे बी सरप्राइजिंगली कोई अलग सा ही टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है. इट्स ओके, बी मेंटली प्रिपेयर्ड, शायद ऐसा हो सकता है. ठीक है, more importantly technical glitches or server issues. This is somewhere a lot of students panic that if there are technical glitches or server issues. ठीक है, कैन भी ऐसा हो सकता है. मैं कह रहा हूं कि 1% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, बट बी मेंटली प्रिपेयर्ड. आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं. सर्वर इश्यूज या टेक्निकल ग्लिचेस बेसिकली मे बी द माउस इज नॉट मूविंग प्रॉपर्ली, मे बी आप आंसर मार्क कर रहे हो तो वहां पे क्लिक नहीं हो रहा है. सो इट इज बेटर दैट आप आपके इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें. वहां पे पैनिक मत कीजिएगा. आप मान के चलिए कि आपका पेपर 2 घंटे 20 मिनट का है rather than 2 hours and 30 minutes. So be very mentally prepared. Do not keep your calm and बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं. स्टूडेंट्स माइट बी फीलिंग सर आप हमें डरा रहे हो क्या टेक्निकल ग्लिचेस और सर्वर इश्यूज के बारे में. नो, दिस हैज बीन अ रिपीटेड केस. आई एम फॉलोइंग एज आई सेड सिंस 2014. 2021 टू 2024 में काफी इश्यूज हुए हैं एंड बकायदा उन्होंने, इफ यू वांट द प्रूफ, यहां पे भी उन्होंने एडमिट कार्ड पे भी मेंशन किया है. ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जाम कैन नॉट बी रूल्ड आउट कंप्लीटली. दिस इज व्हाट योर एडमिट कार्ड सेज. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ठीक है, in that event rectify more than one session are required, so you may read it out on the admit card, but they have also said that the possibility cannot be ruled out.
बाय वर्स्ट के सिनेरियो अगर किसी के साथ होता है, प्लीज डू नॉट पैनिक, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर टफ आया, इजी आया, सेक्शनल आया, नॉन सेक्शनल आया, क्वांट के एलआर में, एलआर के क्वांट में, टेक्निकल लीचेस, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी? द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू इम्प्रोवाइज, दैट इज नथिंग बट, ठीक है, इम्प्रोवाइज ही करना है आपको पेपर में, चाहे पेपर कैसा भी आए। प्लीज डू नॉट एक स्ट्रैटेजी मत लेके जाओ कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, जैसे पेपर का डिफिकल्टी लेवल दिख रहा है वैसे करो। स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर पेपर 60 मिनट्स, अराउंड 90 to 100 क्वेश्चंस फॉर पीपल हु आर टारगेटिंग JBIMS। फर्स्ट फेज 1 एंड फेज 2 में पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप फेज 1 एंड फेज 2 में कर रहे हैं प्रॉपरली, ट्रस्ट मी द पेपर विल बी मक्खन स्मूथ। फेज 1 में सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस, ठीक है। अगर पेपर ही पूरा इजी है तो ऑब्वियसली आपके हो जाएंगे फेज नेक्स्ट 60 मिनट्स में भी आपके 90-100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। यू विल वाइंड अप द पेपर इन अराउंड 2 hours and 15 minutes। बट अगर डिफिकल्ट है, यू विल एटलीस्ट फाइंड 100 क्वेश्चंस इजी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस स्ट्रेटेजी। आई होप आप मॉक्स में भी यही फॉलो कर रहे हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर कैसा भी आए, मेक श्योर दैट यू इम्प्रोवाइज, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। I will be coming with live reactions of the students after the CET paper as well as each slot analysis। उसका हम लोग एक YouTube लिंक पहले से बना के रख देंगे। तो स्टूडेंट्स का रिएक्शंस, मेरे सारे टीम मेंबर्स, माय फैकल्टी मेंबर्स विल बी रिकॉर्डिंग एंड दे विल बी लाइव एट टाइम। मैं आपको टाइम बता दूंगा एंड सिमिलरली उसके बाद मैं स्लॉट एनालिसिस भी करूंगा, ठीक है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।